नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता की समस्या है और इस समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सही उत्तर पता होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह समझा जाएगा, हर एक तरीके से चर्चा कर लेते हैं। धारा 300 से आप जानते हैं लगातार प्रश्न आ रहा है। इलुस्ट्रेशन बेसिस, प्रॉब्लम बेसिस, डायरेक्टली सेक्शन 300 CRPC से हर तरीके से आ रहा है। तो हर तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। तो आज उसी क्रम में एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी आपके हाल फिलहाल में बिहार और UP APO के मेंस के एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इसको करना, समझना, लिखना, हर तरीका इसका जानना जरूरी है। प्रश्न है, एक अभियुक्त को आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। पुनः उसी अपराध के लिए उक्त अभियुक्त पर अभियोग चलाया गया, यानी कि पुनः उसी अपराध के लिए अभियोग चलाया गया और साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे दंडित कर दिया, यानी कि दोषी, ठीक है, दोष सिद्ध कर दिया। इस आदेश की वैधता का परीक्षण करें। ठीक है, आप यदि उत्तर जानते भी हैं तो उत्तर में फिर लिखा क्या जाएगा इसका भी कन्फ्यूजन है। और बहुत सी तरीके से बहुत सी चीज़ों की चर्चा है आपके जो भी सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट जानना चाहिए। ठीक है, इस उत्तर की शुरुआत हम करेंगे। आदेश जो भी दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध है। ठीक है, आदेश क्या है? अवैध है, विधि संगत नहीं है। क्यों अवैध है? उसका कारण आपको धारा 300 में मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा विचारित किए जाने के पश्चात यदि दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है तो पुनः उसी अपराध के लिए नया विचारण नहीं किया जाएगा। धारा 300 स्पष्ट करती है आपको, ठीक है, कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। ठीक है, अब बात आई, इसकी बहुत सी अपवादित परिस्थितियां हैं। इस प्रश्न में उन अपवादित परिस्थितियों को नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करना है कि मजिस्ट्रेट का जो यह आदेश है वो प्रत्यक्षतः किस तरीके से अवैध है। तो धारा 300 की मूल बात को लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि यह अनुच्छेद 20(2) का भी उल्लंघन है। ठीक है, इसका भी उल्लंघन है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में भी प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी दिया गया है। यही सेम टू सेम बात वहाँ पर भी है कि किसी भी व्यक्ति को यदि एक बार किसी अपराध के लिए विचारित किया गया है तो दोबारा उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी भी आपने पढ़ रखा है। इसके साथ साथ जस्टिफाई करने के लिए आपको एक लैटिन मैगजिम लिखनी होगी, नेमो डेप्ट प्रोएडम काजा बिस वेक्सरी। नेमो डेप्ट यानी कि इसका भी नेमो डेप्ट प्रोएडम काजा बिस वेक्सरी, इसका भी अर्थ यही होता है। ठीक है, क्या कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण होना चाहिए, उसी काज पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए। ये तीन बातें इस उत्तर में आनी आपकी जरूरी हैं, इस उत्तर में आनी आपकी जरूरी हैं। और धारा 300 जो
कई सोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के, उसमें धारा 300 को पूरा लिखा गया है, आप उसमें मत उलझिए। धारा 300 की समरी को लिखिए, अपवादों की चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 20(2) का उल्लेख करिए और इस लैटिन मैगजिम का उपयोग करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इसी में एक बात और जो है, एक केस लॉ है। ठीक है, एक केस लॉ है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में उन्मोचन का आदेश होता है। ठीक है, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का नहीं, दोष मुक्ति का नहीं, ठीक है, एक्विटल का नहीं, डिस्चार्ज का, उन्मोचन का आदेश होता है। उन्मोचन यानी डिस्चार्ज इज नॉट इक्वल टू दोष मुक्ति, एक्विटल। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसी के संबंध में एक केस आया, इसी के संबंध में एक केस आया, उसको भी, ठीक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान देना है। क्या है? बलबीर सिंह बनाम दिल्ली राज्य 2007। बलबीर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य 2007 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध, ठीक है, ध्यान से मैं शॉर्ट में इसका आपको फैक्ट भी बता रहा हूं। ठीक है, इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध टाडा एक एक्ट है आपका, जो है प्रिवेंटिव एक्ट है, आतंकवादी गतिविधियों से निवारण के लिए, के तहत मुकदमा चलाया जाना था। लेकिन इसमें अनिवार्य है राज्य की सहमति। ठीक है, इसमें अनिवार्य है राज्य की सहमति, लेकिन अभियोजन पक्ष को राज्य की सहमति प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से न्यायालय ने बलबीर सिंह को जो आदेश दिया गया, लिखा कि दोषमुक्त किया जाता है। मामला जब दोबारा राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई, अभियोजन पक्ष को दोबारा जब वाद लाया गया तो चैलेंज किया गया, और वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो धारा 300 के प्रावधान हैं, यदि न्यायालय के त्रुटिवश उन्मोचन को दोष मुक्ति लिख दिया जाए तो वो धारा 300 से, अनुच्छेद 20(2) से बाउंड नहीं होगा, दोबारा वाद चलाया जा सकता है। यानी कि यदि आपको कोई फैक्ट बना करके दिया जाता है, कोई इलस्ट्रेशन बना करके दिया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह कैटेगरी भी समझना, ये व्यवहारिक कैटेगरी है, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्या मेरिट पर विचारण करने के बाद दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है, या जिस स्टेज पर अभियुक्त को छोड़ा गया है कहीं वो डिस्चार्ज तो नहीं है। तो यहां पर टाडा में राज्य की सहमति न मिल पाने की वजह से अभियोजन नहीं चलाया गया, ये डिस्चार्ज होगा। यदि न्यायालय गलती से उसे दोष मुक्ति लिख देता है तो दोष मुक्ति शब्द से बाध्य नहीं होंगे, दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी बात को बहुत स्पष्ट तौर पर आपको लिखना है। यदि वो गुण दोष पर विचारण के पश्चात दोष मुक्ति का है तो धारा 300 और आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट अप्लाई होगा। यदि डिस्चार्ज का मामला है, अब वो फैक्ट से आपको समझना पड़ेगा कि फैक्ट आपका क्या दिया हुआ है। तो इसीलिए एक उदाहरण मैंने दिया कि इस मामले में टाडा में मुकदमा चलाया जाना था, अभियोजन किया जाना था, बाकी अभियोजन चल रहा था, इसका आईपीसी के तहत अभियोजन चल रहा था, टाडा वाले के लिए अनुमति नहीं मिली, तो टाडा वाले मामले में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन न्यायालय ने गलती से क्या लिखा, दोषमुक्त लिख दिया, एक्विटल लिख दिया। अब जब अनुमति मिल गई, दोबारा चार्ज फ्रेम करना चाहे और विचारण ट्रायल करना चाहे, तब मामला अटक गया। तब जब मामला अटक गया तो उसका सलूशन सुप्रीम कोर्ट ने बताया। क्या बताया? कि दोषमुक्ति और डिस्चार्ज में अंतर है। यदि गलती से दोषमुक्ति का आदेश पारित हुआ है, डिस्चार्ज लिखा जाना चाहिए था, तो यह बाउंडेटरी नहीं है कि अब आप उसे दोषमुक्ति ही मानिए। ठीक है, तो इस वाद का उल्लेख करते हुए आप अपने उत्तर को लिखिए। फर्स्ट क्लास का उत्तर बनेगा, बातें भी सारी स्पष्ट हो जाएंगी। और इस मामले में बड़ा स्पष्ट है कि आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण, यानी कि मेरिट पर डिसाइड किया गया है, दोष मुक्त किया गया है, यानी धारा 300
अनुच्छेद 20(2) यह फुल्ली अप्लीकेबल होगा और यदि दोबारा अभियुक्त पर अभियोजन चलाया जाता है, दंडित किया जाता है, तो यह आदेश अवैध होगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो उनको भी आप बता सकते हैं। कई बच्चों के प्रश्न आए हुए हैं कमेंट में, तो उनको धीरे धीरे करके मैं बताता रहूँगा और सफ़र हमारा इसी प्रकार चलता रहेगा। मेहनत कीजिए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। कुछ वैकेंसियाँ सामने हैं, मेंस होने वाला है, और कुछ आने वाली हैं जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसियाँ, उनके लिए प्रिपेयर रहिए, अभी से तैयार रहिए ताकि आपके पक्ष में रिजल्ट आए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।